नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एल साल्वाडोर में एक नई सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पहल शुरू की गई है जो देश में बिटकॉइन या टेथर में $1 मिलियन का निवेश करने के इच्छुक 1000 व्यक्तियों को सिटीजनशिप और रेजिडेंट परमिट का मार्ग प्रदान करती है। हालांकि सेंट्रल अमेरिकन नेशन में सिटीजनशिप प्राप्त करने की कॉस्ट पड़ोसी कैरिबियन नेशन की तुलना में कहीं अधिक है, जहां कॉस्ट $100,000 से शुरू होती है। यह स्कीम, जिसे अडॉप्टिंग एल साल्वाडोर फ्रीडम वीजा प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, का अनावरण 7 दिसंबर को एल साल्वाडोर गवर्नमेंट और स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर द्वारा किया गया था। वेल्दी इन्वेस्टर्स जो बिटकॉइन या USDT में $1 मिलियन निवेश करने का वादा करते हैं, वे 1000 सिटीजनशिप्स का दावा कर सकते हैं, जिसमें से टोटल $999 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट लागू होती है। अगर सभी प्लेसेस भर जाती हैं तो ये एल साल्वाडोर के लिए $1 बिलियन जुटाएगा और उन देशों के लिए रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है जिनके पास सिमिलर सिस्टम है, जैसे वनुटाउ, जो अपने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से प्रति वर्ष मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। क्रिप्टो करेंसी हेज फंड एल्टाना डिजिटल करेंसी के क्रिएटर एलिस्टेयर मिलने ने ट्विटर पर कहा कि एल साल्वाडोर का प्रस्ताव ग्लोबल मार्केट में अनकम्पिटिटिव है और यूरोपियन यूनियन में कम पैसे में सिटीजनशिप प्राप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम 18 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसकी कीमत वर्तमान में 5.61% बढ़कर $2,375 है। कुछ इन्वेस्टर्स डिजिटल एसेट के लिए $3,500 के प्राइस टारगेट का अनुमान लगाते हैं। जबकि बिटकॉइन की गति धीमी हो गई है, ध्यान इथेरियम और अन्य ऑल्ट कॉइन्स पर केंद्रित हो गया है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। नॉन एक्सचेंज वॉलेट्स 54.6 मिलियन ETH के ऑल टाइम हाई पर है, जबकि एक्सचेंज वॉलेट होल्डिंग 9.3 मिलियन ETH के 5 साल के निचले स्तर पर गिर गई है। इथेरियम जनवरी 2024 में गोअर्ली टेस्टनेट के डेनकन फोक को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, जो लेयर 2 रोलअप के लिए डेटा अवेलेबिलिटी को बढ़ावा देगा और अंततः अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कैसियो कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड ने आज G-Shock द राइड जारी करने की घोषणा की, जो एक वर्चुअल अट्रैक्शन है जो यूजर्स को यह अनुभव करने की अनुमति देता है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग में भाग लेना कैसा हो सकता है। कैसियो ने शॉक रेजिस्टेंट वॉचेस G-Shock लाइन पेश की है। अम्यूजमेंट पार्क जैसी वर्चुअल राइड सोशल वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म VR चैट पर उपलब्ध है। अक्टूबर में 2023 में कैसियो ने मेटावर्स बेस्ड कंटेंट प्रदान करने के लिए VR चैट पर एक वर्चुअल G-Shock स्टोर खोला, जो विजिटर्स को G-Shock कस्टमाइजेशन के साथ एक्सपीरियंसेस प्रदान करता है। साथ ही ये भी देखता है कि VR चैट एवेटार्स उनके द्वारा बनाई गई वॉचेस को पहनकर कैसे दिखते हैं, और भी बहुत कुछ। ये स्पेस G-Shock ब्रांड और नए यूजर्स के बीच एक टच पॉइंट के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब VR चैट बेस्ड कंटेंट की दूसरी पेशकश के रूप में कैसियो G-Shock द राइड जारी कर रहा है, जो एक राइड टाइप अट्रैक्शन है जो यूजर्स को भविष्य के G-Shock ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अनुरूप अनुभव प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड रीबॉक मेटावर्स में अपने पैर जमा रहा है। एडिडास के ओनर और क्रिप्टो करेंसी टेक फर्म फ्यूचरवर्स ने विभिन्न प्रकार के ब्लॉकचेन और AI पावर्ड गेम्स और डिजिटल एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए एक एक्सक्लूसिव कोऑपरेशन को फॉर्म किया है। दोनों बिजनेस ने गुरुवार को जॉइंटली कहा, कोलैबोरेशन का घोषित उद्देश्य रीबॉक की ब्रांड प्रेजेंस को वर्चुअल रियलिटी में विस्तारित करना है, डिजिटल दुनिया में फैशन में क्रांति लाना है। रीबॉक और फ्यूचरवर्स अगले साल रीबॉक इम्पैक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो एक माइंड एंड हार्ट बेंडिंग डिजिटल शू एक्सपीरियंस होने का वादा करता है, जो AI तकनीक को ऑन चेन वेरिएबल्स के साथ एकीकृत करता है। इम्पैक्ट सार्वजनिक रूप से अनावरण की जाने वाली फर्मों के संबंधों की पहल का उद्देश्य इसके डिजाइनरों के अनुसार ये प्रदर्शित करना था कि लाइफ आपके स्नीकर्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उन्हें पहनते समय क्या करते हैं। रीबॉक ने अभी तक डिजिटल टोकन से जुड़े फिजिकल स्नीकर्स बनाने की किसी योजना की घोषणा नहीं की है। हालांकि ब्रांड ने गैरी वेनरचुक के NFT ब्रांड वी फ्रेंड्स के कोलैबोरेशन से एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर ड्रॉप की घोषणा की, जो 15 दिसंबर को दुनिया भर में बिक्री पर जाने से पहले 12 दिसंबर को वी फ्रेंड्स टोकन होल्डर्स द्वारा विशेष रूप से खरीदने के लिए अवेलेबल होगा। ओवर टू यू रोशनी। प्रोफेशनल सर्विस फर्म डेलॉयट, जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में से एक है,
जो शिपिंग इंडस्ट्री पर फोकस लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सर्विसेज की पेशकश करने के लिए पोल्काडॉट बेस्ड किल्ट ब्लॉकचेन का उपयोग करेगी। किल्ट प्रोटोकॉल के फाउंडर इंगो र्यूब ने इंडिया ब्लॉकचेन वीक कॉन्फ्रेंस में कॉइनडेस्क को एक फायरसाइड चैट में बताया कि डेलॉयट नई प्रकार की लॉजिस्टिक सर्विस की पेशकश करने के लिए सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी कंपनी नेक्सॉइड के साथ काम कर रही है, जिसे KYX कहा जाता है। KYX यानी नो योर क्लाइंट और नो योर कार्गो का एक कॉम्बिनेशन है, जो दो प्रोसेसेस जो क्रमशः ग्राहक की पहचान करके और उनके भेजे गए सामान को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करती है। ये सिस्टम किल्ट नेटवर्क पर बनाई गई है। डेटा से पता चलता है कि किल्ट प्रोटोकॉल के नेटिव किल्ट टोकन पिछले 24 घंटों में 2.5% बढ़े हैं। शिपिंग जायंट हैपाग-लॉयड KYX को लागू करने वाली पहली कंपनी होगी। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन जायंट वोडाफोन होगी। कहा जाता है कि हैपाग-लॉयड लगभग 1.5 मिलियन कंटेनर्स को ऐसे डिवाइसेस से लैस कर रही है जिन्हें ट्रैक करके इन्हें दिखाया जा सकता है कि वे सुरक्षित है और उन्हें खोला नहीं गया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।